Hello बच्चों, how are you? Today's we are going to learn our NCERT class 4th EVS book chapter number 2, Year to Year. In this chapter we all are about to know about the ears of different animals and their types. Who has got my ears? And here you can see the pictures of many animals and their ears also. You can saw the animal have not their own ears. As you look in this picture, this elephant has not their ear, and cow also, and deer also, and mouse also. So you will be match their ears to the correct one. Are these animals looking funny? क्या ये एनिमल्स आपको फनी दिख रहे हैं? Yes, of course. The artist has drawn wrong ears on the heads of the animals. जो आर्टिस्ट है उसने गलत ears बना दिए हैं एनिमल्स के हेड पर. गिव करेक्ट ears to the animals in the space given below. अब आपको करेक्ट एनिमल का नाम यहाँ पर लिखना है जो हमें स्पेस दिया गया है कि कौन से एनिमल ने किसके ईयर्स लगाए हुए हैं. जैसे कि पहला हमें दे रखा है एलिफेंट. एलिफेंट ने किसके ईयर्स लगाए हैं? रैबिट के, सॉरी माउस के. तो माउस इन्होंने लिख रखा है. एंड नेक्स्ट है रैबिट. अब रैबिट को आपको देखना है रैबिट ने किसके ईयर्स लगाए हुए हैं. तो रैबिट के ईयर्स मैच हो रहे हैं जिराफ से, तो वो हमें लिख देना है. नेक्स्ट है माउस. माउस ने किसके ईयर्स लगाए हुए हैं? तो मैंने बनाई है कुछ इस तरीके से जो हमारी टेबल है. एलिफेंट का हेड था एंड ईयर थे माउस के. एंड नेक्स्ट रैबिट के हेड में ईयर थे जिराफ के. एंड नेक्स्ट माउस का हेड था एंड ईयर थे डॉग के. जिराफ ने लगा रखे थे एलिफेंट के ईयर्स एंड डॉग ने रैबिट के. बफेलो डियर एंड डियर बफेलो. तो ये कुछ मिक्सअप था ईयर्स का जो हमने यहाँ पर सही से सेट किया है. एंड नेक्स्ट इज गिवन टू अस डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ एयर्स. अलग अलग जानवरों के अलग अलग तरीके के एयर्स होते हैं. अमंग द एनिमल्स गिवन बिलो, जैसे कि जानवर जो नीचे दिए गए हैं. विच वन हैव एयर्स दैट यू कैन सी. तो उनमें से किसके कान हैं जिन्हें आप देख सकते हैं. इन विच एनिमल कैन यू नॉट सी द एयर. और किस एनिमल में आप कान नहीं देख सकते हैं. राइट इट इन द टेबल बिलो. और उनको आपको नीचे टेबल में लगा देना है कि जिनके कान आप देख सकते हो और जिनके नहीं देख सकते हो. जैसे कि एनिमल्स हुज ईयर्स वी कैन सी. नाउ फाइंड आउट. तो फर्स्ट हो जाएगा हमारा डियर. डियर के ईयर्स आप देख सकते हो. आपने कभी फ्रॉग के ईयर्स देखे हैं या फिश के देखे हैं, आंट के ईयर्स देखे हैं, क्रो के, टाइगर के. ऑफकोर्स आपने देखे होंगे अगर आपने इमेज में टाइगर को देखा है तो. स्पैरो नहीं देखे हैं. बफेलो के ईयर्स आपने देखे होंगे. नेक्स्ट है स्नैक. स्नैक के ईयर्स आप बाहर से देख सकते हो, नहीं देख सकते हो. लिजार्ड के भी नहीं होते हैं बाहर की ओर. पिग के ऑफकोर्स होते हैं. एंड नेक्स्ट है डक, जिराफ, एलिफेंट एंड कैट. तो जिराफ के ईयर्स आपने देखे हैं, अभी पीछे वाली इमेज में ही हमने देखे थे. एंड एलिफेंट भी हमें दिखाई पड़ा था वहाँ पे. एंड कैट के भी ईयर्स आपने देखे होंगे, तो वो भी आपको यहाँ पर नोट डाउन कर लेना है. नेक्स्ट है एनिमल्स हुज ईयर्स वी कांट सी. जितने भी एनिमल्स हमने मार्क नहीं किए हैं वो सारे आएंगे जिनके ईयर्स हम नहीं देख पाते हैं. जैसे कि फ्रॉग हो गया. फ्रॉग के ईयर्स आप नहीं देख पाते हो. नेक्स्ट फिश हो गई और आंट हो गई. एंड नेक्स्ट स्पैरो. एंड नेक्स्ट स्नैक एंड लिजार्ड एंड डक. तो ये सारे नाम हैं और आपको जो और अलग से नाम पता है वो भी आपको नोट डाउन कर लेने हैं. नेक्स्ट है डू यू थिंक दैट द एनिमल्स हुज ईयर्स वी कैन नॉट सी रियली डोंट हैव ईयर्स. अब आप क्या सोचते हैं जिनके कान हम नहीं देख पाते हैं. जैसे कि इस इमेज में भी आप देख रहे हैं जितने भी जो पक्षी बनाए गए हैं उनके कान आपको दिखाई नहीं देते हैं. तो क्या उनके सच में कान नहीं होते हैं? लेट्स ऑब्जर्व द पिक्चर. इस पिक्चर को आपको ऑब्जर्व करना है. यहाँ पर हमें फ्रॉग दिखाया गया है, क्रो है, डक, पैरेट, स्पैरो एंड कॉक. तो इन सारे के ही कान नहीं दिख रहे हैं हमें.
नेम द एनिमल्स इन द पिक्चर, कैन यू सी देयर ईयर्स। इन सारे पिक्चर्स में जो एनिमल हैं उनके नेम आपके लिखने हैं। एंड क्या आप उनके कान देख सकते हो, तो आपको नो। दे ऑल हैव ईयर्स इवन थ्रो वी कांट सी देम। उन सभी के कान होते हैं जबकि हम उन्हें देख नहीं पाते हैं। फाइंड आउट सम अदर एनिमल विच हैव ईयर्स दैट वी कैंट सी, राइट देयर नेम्स। अब आपको कुछ और जानवरों के नाम पता करने हैं और उनको लिखना है जिनके कान होते हैं और आप उन्हें नहीं। तो ये मैंने लिखे हैं कुछ एनिमल्स के नेम, हैन, स्पैरो, डक, क्रो, फ्रॉग। तो ये सारे और भी नाम आप लिख सकते हैं। रीड एंड राइट, एन एनिमल विद ईयर्स लाइक फैंस। एक जानवर जिसके कान होते हैं पंखे जैसे, तो आपको वो होता है एलिफेंट, जो आपने देखा भी होगा। एलिफेंट के ईयर्स होते हैं खूब बड़े से, इस तरीके से खूब बड़े बड़े से ईयर्स होते हैं एलिफेंट के, और इस तरीके की सूंड निकली रहती है और उसके पंखे जैसे कान होते हैं। तो ये होता है हमारा एलिफेंट। नेक्स्ट है एन एनिमल विद ईयर्स लाइक लीव्स। एक जानवर जिसके कान पत्तियों जैसे होते हैं, तो वो एनिमल हमारा हो जाएगा डियर या फिर रैबिट। डियर एंड रैबिट दोनों के ही कान जो होते हैं वो पत्तियों जैसे होते हैं। नेक्स्ट है एन एनिमल विद ईयर्स ऑन द टॉप ऑफ इट्स हेड। अब टॉप ऑफ इट्स हेड जो इस तरीके से कान बने होते हैं वो होते हैं रैबिट के, तो वो होगा हमारा रैबिट। नेक्स्ट है एन एनिमल विद ईयर्स ऑन बोथ साइड ऑफ इट्स हेड, तो वो होता है हमारा डॉग। चलिए देख लेते हैं इमेज में एक बार, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाया भी गया है। ये है हमारा रैबिट और इसके कान हैं बिल्कुल ऊपर खड़े हुए लीव्स जैसे एंड टॉप ऑफ दी हेड। और ये है हमारे डॉग, इनके कान होते हैं दोनों तरफ, जैसे कि आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, you know very well that ears helps us to hear. In some animals you can see the ears, in some you can't. आपको पता है कि जो ears होते हैं, जो कान होते हैं, वो आपको सुनने में हेल्प करते हैं, लेकिन कुछ जानवरों में आपको कान दिखाई देते हैं और कुछ में नहीं दिखाई देते हैं। इन सम यू कांट, और कुछ में आप नहीं देख पाते हैं। वी कांट सी अ बर्ड्स ears, हम एक चिड़िया के कान नहीं देख सकते। अ बर्ड हैज़ टाइनी होल्स ऑन द बोथ साइड ऑफ इट्स हेड। अब यहाँ पर आपको एक जानकारी दी गई है कि जो बर्ड होती है, यहाँ पर देखो आप इमेज में देख सकते हैं, इसके कोई कान नहीं होते हैं, लेकिन छोटे छोटे से होल्स होते हैं जहाँ पर कान की जगह होती है वहाँ पर। जनरली द होल्स आर कवर्ड विथ फेदर्स, और चिड़िया के जो छोटे छोटे से पंख होते हैं तो उनसे वो कवर रहते हैं फेदर्स की हेल्प से। दे हेल्प द बर्ड टू हियर, और उनकी हेल्प से ही चिड़िया सुनती है। इफ़ यू लुक केयरफुली यू विल सी टाइनी होल्स ऑन अ लिजार्ड्स हेड। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लिजार्ड जो आपके घरों में भी पाई जाती है, तो वहाँ पर आपको उसके टाइनी टाइनी होल्स यहाँ पर कुछ नज़र आएंगे आँख के थोड़े से पीछे की तरफ। दीज आर इट्स हेयर्स, और यही उसके ईयर्स कान होते हैं। अ क्रोकोडाइल आल्सो हैज़ ईयर्स लाइक दिस, और जो क्रोकोडाइल होता है उसके भी कान यहीं कहीं पर ऐसे ही पाए जाते हैं जो होल्स के रूप में होते हैं। बट वी कांट सी देम ईजली, लेकिन हम उन्हें ईजली नहीं देख पाते हैं। Whose skin? Now you know how to recognize animals by their ears. Let's see if we can recognize animals by their skin. अभी आपने सीखा कि कैसे आप कान से जानवरों को रिकॉग्नाइज करेंगे। अब आप सीखेंगे कि कैसे हम स्किन की हेल्प से एनिमल्स को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। मैच द एनिमल्स shown here with the pictures of their skin and make a correct pattern ऑफ द स्किन ऑन द पिक्चर्स ऑफ ईच एनिमल। यहाँ पर आपको कुछ पैटर्न्स दिखाए गए हैं और आपको प्रत्येक एनिमल की स्किन जो है उसके पैटर्न से मैच कर देनी है। चलिए चलते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ पर जो हमें पैटर्न गिवन है तो उनमें हम अगर मैच करना चाहें तो दिस इज स्क्वायरल, एंड ये है डियर का पैटर्न, एंड दिस वन इज जेब्रा, and this is tiger। तो हमने देख लिए, पहचान लिए, ऑब्जर्व कर लिए पैटर्न। स्क्वायरल, डियर, जेब्रा, पैंथर
एंड टाइगर। तो ये कुछ पैटर्न्स हैं जो आप देख सकते हैं। इनके इमेज को सर्च करके भी आप पता लगा सकते हैं कि कैसे किसके पैटर्न्स होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, द डिफरेंट पैटर्न ऑन द एनिमल्स आर ड्यू टू द हेयर ऑन दियर स्किन। अब ये अलग अलग जो पैटर्न बनते हैं वो बनते हैं उनके बालों की वजह से जो उनके स्किन पर पाए जाते हैं। हैव यू एवर सीन एन एनिमल विदाउट हेयर और हुज हेयर हैव बीन रिमूव्ड। क्या कभी आपने कोई ऐसा जानवर देखा है जिसके बाल नहीं हो या बाल रिमूव कर दिए गए हों। इमेजिन हाउ द एनिमल वुड लुक इफ़ इट डिडंट हैव एनी हेयर ऑन इट्स स्किन। और इमेजिनेशन करिए कि वो जानवर कैसा दिखेगा अगर उसके स्किन पर कोई हेयर नहीं है। देयर वुड बी नो पैटर्न्स, अगर कोई पैटर्न्स नहीं है तो वो जानवर बिल्कुल भी आपको वैसा नहीं दिखेगा जैसा आप उसको देखते आए हैं। अगर आपने उसके हेयर कट कर दिए देन ऑल विल बी इक्वल, चाहे वो पैंथर हो या टाइगर हो, आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे एक बार में कि ये कौन सा जानवर है। नेक्स्ट, यू माइट हैव सीन सम ऑफ एनिमल्स गिवन बिलो। आपने जो नीचे दिए गए एनिमल्स हैं उनको कभी ना कभी कहीं ना कहीं ज़रूर देखा होगा। पुट द नेम्स ऑफ एनिमल्स इन द टेबल। आपको टेबल में उनके नाम रखने हैं। जैसी जैसी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है वैसे वैसे हमको इनके नाम लिख देने हैं। पहली कैटेगरी है ईयर्स कैन बी सीन, जिनके हम कान देख सकते हैं उनके नाम लिख देने हैं। एंड नेक्स्ट है हेयर्स हैज़ हेयर ऑन स्किन, जिसकी स्किन पर बाल होते हैं, हेयर्स कांट बी सीन, और जिनके हम कान नहीं देख सकते, हैज़ फेदर्स ऑन स्किन, और जिनकी स्किन पर फेदर्स होते हैं। तो चलिए जल्दी से लिख देते हैं इन सभी के नाम। तो मैंने बनाई है मेरी टेबल कुछ इस तरीके से। कैन सी एयर्स, जिनके कान आप देख सकते हैं, उसमें मैंने रखा है एलिफेंट को, फॉक्स को, पिग को, माउस, कैट, बफेलो, कैमल, काऊ। तो ये सारे जो एनिमल्स होते हैं उनके कान आप बाहर देख सकते हैं। हैज़ हेयर ऑन स्किन, और इनके स्किन पर बाल भी होते हैं। फॉक्स, एलिफेंट, पिग, माउस, कैट, बफेलो, कैमल, काऊ, इन सभी के स्किन पर हेयर भी पाए जाते हैं। कांट सी ईयर्स, जिनके हम कान नहीं देख पाते हैं। स्पैरो, पिजन, फ्रॉग, क्रो, पीकॉक, डक, हैन, लिजार्ड। एंड फेदर्स किसके किसके होते हैं? स्पैरो के, पिजन के, क्रो के, पीकॉक के, डक के एंड हैन के। कुछ के फेदर्स नहीं भी होते हैं जिनके कान हम नहीं देख पाते, जैसे कि लिजार्ड हो गया इसमें, एंड सेकंड हो गया हमारा फ्रॉग। तो इन दो के फेदर्स आप नहीं देख पाते हो, बाकी तो फेदर्स आप देख सकते हो। And now there are some questions from the above list. In which list did you put the cow and buffalo? काऊ एंड बफेलो को आपने कौन सी लिस्ट में रखा था? तो काऊ और बफेलो को हमने रखा था जिनके कान हम देख सकते हैं और जिनके बॉडी पर हेयर्स पाए जाते हैं। फ्रॉम अ डिस्टेंस कैन यू सी द हेयर ऑन दियर स्किन। क्या आप थोड़ी दूर से उनकी स्किन पर हेयर्स देख सकते हो? ट्राई टू गो नियर वन ऑफ देम, उनके पास जाने की कोशिश करो। कुड यू सी द हेयर, तब आपको हेयर उनके जो हैं वो अच्छे से दिखाई देंगे। इफ़ यू वर टू मीट एन एलिफेंट, अगर कभी तुमने कोई हाथी से मिले हो, वुड यू डेयर टू टच इट, क्या कभी आपने इसे छुआ है? डू यू नो दैट एन एलिफेंट आल्सो हैज़ हेयर ऑन इट्स स्किन, तो आपको पता चलेगा कि एलिफेंट की स्किन पर भी हेयर होते हैं जो आपको काफ़ी दूर से दिखाई नहीं देते हैं। तो यहाँ से आपने ऑब्जर्व की दो चीज़ें, जिनके ईयर्स हम बाहर देख सकते हैं उनकी बॉडी पर हेयर पाए जाते हैं, एंड जिनके ईयर्स आपको बाहर नहीं दिखाई देते हैं उनकी बॉडी पर फेदर्स होते हैं या फेदर्स नहीं भी होते हैं। कैन यू टेल विच ऑफ द एनिमल्स मेंशन्ड इन द लिस्ट ले एग्स, क्या आप बता सकते हो कि जो ऊपर मेंशन किए गए हैं लिस्ट में एनिमल्स, उनमें से कौन अंडे देते हैं? फाइंड आउट एंड राइट द नेम्स ऑफ दीज एनिमल्स इन द ग्रीन बॉक्स, और आपको उनके नाम पता करके ग्रीन बॉक्स में लिख देने हैं। विच ऑफ एनिमल्स इन द लिस्ट गिव बर्थ टू बेबीज़, और जो बेबीज़ को बर्थ देते हैं उनके नाम आपको लिख देने हैं रेड बॉक्स में। तो चलिए लिख देते हैं यहाँ पर कुछ नाम, जैसे कि जो बेबीज़ को बर्थ देते हैं वो होते हैं काऊ, बफेलो, जिनके एयर्स आप बाहर से देख सकते हो वो होते हैं जो बेबी को बर्थ देते हैं, एंड एलिफेंट भी होगा, अब यहाँ पर लिख दिया मैंने कुछ नेम्स। जो एनिमल्स बच्चों को जन्म देते हैं वो है हमारे कैट, पिग, काऊ, डियर, जिराफ, बफेलो एंड एलिफेंट। तो इन सभी के ईयर्स आपने बाहर से देखे थे और इनके शरीर पर बाल पाए गए थे। एंड नेक्स्ट लिस्ट है हमारी जो येलो वाली, उसमें हमने लिखा है आंट, स्नैक, स्पैरो, लिजार्ड एंड फ्रॉग को। तो ये वो एनिमल्स हैं जो अंडे देते हैं और जिनके ईयर्स हमें बाहर से दिखाई नहीं देते हैं, और इनके
कुछ एनिमल्स के फेदर्स भी होते हैं, कुछ के फेदर्स नहीं होते हैं। तो ये आप फाइंड आउट कर सकते हैं अपने चारों तरफ से। नाउ लुक अगेन एट द टेबल ऑन द प्रीवियस पेज। अब आपको पहले वाली पेज की टेबल को देखना है। ड्रॉ अ लाइन अंडर द नेम्स ऑफ एनिमल्स हुज नेम्स आर गिवन इन द ग्रीन बॉक्स। अब उन एनिमल्स को नीचे आपको लाइन ड्रॉ कर लेनी है जिनके नाम आपने ग्रीन बॉक्स में लिखे हैं। पुट अ सर्कल अराउंड द नेम्स ऑफ दोज एनिमल्स हुज नेम्स आर इन द रेड बॉक्स। और जिनके नाम रेड बॉक्स में उनको सर्कल कर लेना। तो ये आपको खुद से करना है। सो व्हाट डिड यू नोट, क्या आपने नोट किया? दोज एनिमल्स हुज ईयर्स यू कैन सी हैव हेयर्स ऑन दियर बॉडी, कि वो एनिमल्स जिनके आप कान देख सकते हैं और उनकी बॉडी पर हेयर्स होते हैं। दीज एनिमल्स गिव बर्थ टू द यंग वंस। तो ये जानवर जो होते हैं वो अपने बच्चों को जन्म देते हैं। दोज एनिमल्स दैट डोंट हैव हेयर्स ऑन द आउटसाइड डोंट हैव हेयर ऑन देयर बॉडी। और वो एनिमल्स जिनके कान आप बाहर से नहीं देख पाते हैं और उनकी बॉडी पर हेयर्स भी नहीं होते हैं। दीज एनिमल्स ले एग्स, और वो बच्चों को जन्म देते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको एक इमेज में डॉग भी दिखाया गया है। डॉग के कान आपको बाहर से दिख जाते हैं और उनकी बॉडी पर हेयर्स भी पाए जाते हैं। और ये जो पैटर्न आपको दिख रहे हैं ना डॉग के बने हुए, तो ये होते हैं उनके हेयर्स के कारण। अगर आप उनके हेयर्स को हटा दें तो शायद ये पैटर्न्स आपको दिखाई नहीं देंगे। अभी ये आपको कुछ पपीज़ दिख रहे हैं जो अलग अलग तरीके के हैं, ब्लैक वाइट, वाइट ब्राउन, ब्राउन वाइट। और अगर हम इन सभी के हेयर्स को क्लीन कर दें तो ये सारे पपी आपको दिखेंगे बिल्कुल एक जैसे। तो दो चीज़ें हमने समझी, जिनके हेयर्स बाहर होते हैं और उनकी बॉडी पर हेयर होते हैं वो बच्चों को जन्म देते हैं, और जिनके हेयर्स आप नहीं देख पाते हैं एंड बॉडी पर हेयर नहीं होते हैं, कुछ के फेदर्स होते हैं, तो वो अंडे देते हैं। और उनके जो पैटर्न्स होते हैं वो होते हैं उनकी हेयर के कारण। चलिए आगे चलते हैं। हैव यू सीन एनिमल्स अराउंड योर हाउस और स्कूल दैट हैव स्मॉल बेबीज़। क्या आपने अपने स्कूल के चारों तरफ या घर के चारों तरफ ऐसे एनिमल्स देखे हैं जिनके स्मॉल बेबीज़ हैं? राइट दियर नेम्स इन योर नोटबुक, उनके नाम लिखिए। हैव यू एवर केप्ट अ पेट, कभी आपने एक पेट पाला है? डज एनीवन यू नो कीप अ पेट, क्या आप किसी को जानते हैं जो एक जानवर को पालता हो? फाइंड आउट मोर अबाउट द पेट, और उस पेट के बारे में आपको पता करना है। विच एनिमल डज इट, तो ये हो सकता है मे बी अ डॉग। डज इट हैव अ नेम, यस इसका नाम था। अब उसका नाम कुछ भी हो सकता है, कालू, मालू, भालू, कुछ भी आप नाम उसका रख सकते हैं। नेक्स्ट, हु गेव दिस नेम, किसने ये नाम दिया था उसे, वो आपको बता देना है। व्हाट डज इट लाइक टू ईट, इसे क्या खाना पसंद था। हाउ मेनी टाइम्स अ डे इज इट गिवन फूड, आपको पूरा ऑब्जर्वेशन करना है कि कितनी बार इसको फूड दिया जाता था। व्हेन डज इट स्लीप, या कब सोता था। फॉर हाउ लॉन्ग डज इट स्लीप, कितने घंटे तक सोता था। इज देयर एनी स्पेशल वे टू लुक आफ्टर दिस एनिमल, कोई स्पेशल तरीका था इसकी देखभाल करने का और कैसे। डज इट गेट एंग्री, क्या यह कभी गुस्सा हुआ और कब हुआ। हाउ डू यू नो इट इज एंग्री, और कैसे तुम्हें पता चला कि ये एंग्री है। डज इट हैव हेयर्स और फेदर्स ऑन इट्स स्किन, अब आपको बताना है कि इसकी हेयर्स थे या फिर फेदर्स थे। तो अगर आपने डॉग पाला है तो उसके होंगे हेयर्स, फेदर्स नहीं होंगे। कैन यू सी इट्स हेयर्स, यस वी कैन सी द हेयर्स ऑफ अ डॉग। इट अ बेबी और यंग एनिमल और अ फुल ग्रोन एनिमल, तो जैसे भी आपने देखा था, अगर बेबी एनिमल था तो आपको बेबी एनिमल बताना है, यंग था या फिर फुल ग्रोन था। विल दिस पेट एनिमल ले एग्स और गिव बर्थ टू बेबीज, तो डॉग्स जो होते हैं वो गिव बर्थ टू बेबीज, नॉट ले एनिमल्स। तो ये पूरा ऑब्जर्वेशन आपको करना है। अब किसी ने चिड़िया भी पाली हो सकती है तो वो खुद से ऑब्जर्व करना है। डज इट हैव यंग वंस, तो यस इट हैव यंग वंस, तो इस तरीके से आपको बता देना है। ड्रा ए पिक्चर ऑफ दिस एनिमल एंड कलर इट, गिव इट अ नेम ऑफ योर ओन चॉइस। अब आपको यहाँ पर एक पिक्चर ड्रॉ करनी है और उसको कलर करना है और उसको एक नाम देना है। लुक एट द पिक्चर, कलर द पार्ट्स विच हैव इवन नंबर्स 2, 4, 6, 8, व्हाट डू यू सी, और उन पार्ट्स को आपको कलर करना है जहाँ पर इवन नंबर हैं। फाइंड आउट द नेम ऑफ एनिमल्स, और फिर आपको एनिमल का नाम पता चल जाएगा। तो ये है कुछ फनी सी एक्टिविटी आपके लिए। एंड व्हेन वी कलर इट वी फाइंड इट वाज अ डायनासोर। अब डायनासोर का नाम आपने सुना होगा कहीं कहीं कुछ लोगों से, जो पहले हमारी पृथ्वी पर पाए जाते थे और अब नहीं पाए जाते हैं, तो उसके बारे में आपको पता करना है अपने टीचर से, अपने बड़ों से। एंड नेक्स्ट इज मैनी ईयर्स अगो देयर वर डायनासोर्स ऑन अर्थ, कई सालों पहले डायनासोर हमारी पृथ्वी पर थे, बट नॉट एनी मोर,
अब नहीं हुए। नाउ वी कैन सी देम इन फिल्म्स, फोटोज़ एंड बुक्स। अब हम उनको सिर्फ फिल्म और फोटोज़ और बुक में देख सकते हैं। फाइंड आउट मोर अबाउट डायनासोर्स एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। आपको डायनासोर्स के बारे में और पता करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। हैव यू सीन एनी एनिमल दैट लुक लाइक लिटिल लाइक डायनासोर? डू यू नो इट्स नेम? क्या आपने कभी ऐसा कोई एनिमल देखा है जो छोटे डायनासोर की तरह लगता है? तो हाँ, आप सभी ने देखा होगा। इट्स अ लिजार्ड which can found in everyone's house and you can see and observe it. Look at this animal, write its name. Do you know that this is our national animal? ये जो एनिमल आपको दिख रहा है इसका नाम आपको बताना है, कौन सा एनिमल है ये, और ये है हमारा नेशनल एनिमल। तो ये है हमारे टाइगर जी जो है हमारे नेशनल एनिमल। एंड नेक्स्ट वन इज डज इट, वेयर डज इट लिव? तो ये कहाँ रहते हैं? ये रहते हैं फॉरेस्ट में या जंगल में। जंगल है इनका घर। द नंबर्स ऑफ दिस एनिमल आर गोइंग डाउन इन इंडिया। अब इस एनिमल का जो नंबर है वो इंडिया में थोड़ा कम हो रहा है। डिस्कस वाई दिस कुड बी हैपनिंग। आपको डिस्कस करना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। हंटिंग की वजह से हो रहा है या कुछ और रीजंस हैं जिनकी वजह से एनिमल्स जो हैं वो कम हो रहे हैं और टाइगर भी मोस्टली कम ही हो रहे हैं। और नाउ देयर इज अ एक्टिविटी, द नंबर्स ऑफ दिस एनिमल आर गोइंग डाउन इन इंडिया, मेक योर ओन बर्ड। ये जो कुछ आपको चीज़ें दे रखी हैं इनसे आपको अपनी बर्ड बनानी है, तो ये एक्टिविटी आपको करनी है। सो इन दिस चैप्टर वी लर्न अबाउट एनिमल्स एंड देयर ears and skin also and patterns also on their skin with the help of their hairs, and dinosaurs which can't be found now, and you can see the mini dinosaur lizard in your houses and observe that. And we have discussed about a pet animal, and you can also fill this all with your own pet animals and about your pet animals. So I hope you all were enjoying this chapter so much and you have learnt a lot in this chapter year to year. So this was our NCERT book chapter. So thanks for watching. Like, subscribe and share your NCERT learner channel with your NCERT learner friends. Thanks for watching and we will meet in our next video.